नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी SSSC के साथ साथ यूपी PSC और उत्तर प्रदेश पुलिस व भिन्न भिन्न वैकेंसियों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज का अपडेट बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ऑफिशियल अपडेट है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर RO में क्या चल रहा है। तो RO में बहुत बड़ी खबर निकल कर आपके लिए आई है और एग्ज़ाम डेट के साथ है। यानी कि RO को लेकर बहुत बड़ा अपडेट क्या है, बहुत बड़ी खबर क्या है और साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम कराने की तिथि क्या है, उस सब पर बात की गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। आप पूरी वीडियो देखेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी और अपनी तैयारी तुम कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि आपके लिए हम इसी प्रकार की खबरें लेकर आते रहेंगे और जो आपको आपके आत्मविश्वास को गिरने नहीं देंगे और आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसकी संभावनाएं बहुत जल्द हैं और वो क्या है सब बात बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही चैनल एकमात्र है आपका जो सबसे पहले आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी देता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए ये कटिंग है प्रयागराज की अखबार की, ठीक है। अखबार की प्रयागराज कटिंग पर इसमें लिखा हुआ है कि RO ठीक है क्या बच्चा, RO पेपर लीक की जांच जो है अब STF को दे दी गई है। यानी कि STF को अब दी गई है जांच। यानी अब आयोग ने मान लिया है पूरी तरीके से कि हाँ भाई वाकई में जो है ये पेपर लीक हुआ था, ठीक है। अब क्या है, देखिए सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमे में संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी को भेजे। बिल्कुल बढ़िया बात है। RO भर्ती पेपर लीक प्रकरण में शासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस संबंध में लोक सेवा आयोग की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमों की विवेचना STF को ट्रांसफर कर दी गई है। यानी कि अब कहाँ भेज दी गई है, STF को दे दी गई। अब करेंगे जांच, अब होगी गिरोह खत्म, ठीक है। सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमे से संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी को भेज दी हैं। RO भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में आयोग सचिव अशोक सिंह की तहरीर पर 4 अप्रैल को सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया था। प्रकरण से संबंधित एक केस कौशाम्बी के मंझनपुर थाने में भी दर्ज हुआ था। खुलासे में लगी STF ने अब तक 11 आरोपियों, कितने आरोपियों को, 11 आरोपियों को ठीक है पकड़ा है, जिन्हें मंझनपुर थाने में दर्ज केस में दाखिल करते हुए जेल भेजा गया है। उधर सिविल लाइन पुलिस ने भी सभी 11 आरोपियों के भी विवरण बनवाकर कौशाम्बी व मेरठ में तामील करा दिए हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अब शासन ने विवेचना STF को सौंप दी गई है, ठीक है। इस संबंध में आदेश जारी होते हैं कि सिविल लाइन पुलिस के संबंधित दस्तावेजों को सौंपा जाएगा। इसमें डायरी के साथ ही, यानी केस डायरी के साथ आयोग सचिव की ओर से दिए गए शिकायत पत्र व आरोप के संबंध में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य भी शामिल हैं, ठीक है। अब देखिए इसलिए दी गई विवेचना क्यों दी गई। प्रकरण में अब तक की तमाम गिरफ्तारियां व साक्ष्य संकलन का काम STF की लखनऊ इकाई ने किया है। इसमें गुरगोक से लेकर सरगना तक की गिरफ्तारी STF ने की है। प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, गोंडा व कौशाम्बी जनपद में तबड़तोड़ छापे मार STF ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसे देखते हुए विवेचना STF से कराने का निर्णय लिया। यानी किसने काम किया है, STF ने ही इस पर सारा काम किया है। अब उसे ही सारा मुकदमा दे दिया गया है। आयोग के यह आरोप, आयोग के क्या आरोप हैं, आयोग सचिव की ओर से दी गई तहरीर से पुलिस को बताया गया कि प्रकरण की प्रारंभिक जांच में कुल 128 प्रश्न के लीक होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि 140 में से कितने, 128, ठीक है भाई। 11 फरवरी को कब पेपर हुआ था, 11 फरवरी को पेपर हुआ था। 11 फरवरी को 2 पालियों में हुई परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 128, यानी कि 60 का द्वितीय था, ये जैसे GS 1 था और ये आपका हिंदी का था। तो इनमें 200 में से कितने, 128 प्रश्न को लीक माना गया है। पहले से ही सार्वजनिक होने की सूचना सोशल मीडिया पर अन्य जांच माध्यमों से मिली है। आयोग से मिले प्रतिवेदन के साक्ष्यों से यह जानकारी मिलती है कि प्रथम प्रश्न पत्र में 103, यानी कि 140 में से 103 प्रश्न पत्र, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र में 25, यानी इसमें कितने, 25, ठीक है। 25 प्रश्न शुरू होने से पहले सार्वजनिक हो गए थे। प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्र जो प्रश्न उत्तर परीक्षा पूर्व सार्वजनिक हुए उनमें कई सीरीज अंकित नहीं है। हालांकि सामान्य अध्ययन के प्रश्न 103 प्रश्न B सीरीज के प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। इसी तरह सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न इसके उत्तर कुंज C सीरीज से प्रश्न मेल खाते हैं। अब ये देखिए, जब एक बार बताइए 140 नंबर का पेपर, 140 प्रश्न है, 140 प्रश्न है, 103 सार्वजनिक हो जाएंगे। तो मेहनत करने वाला कहाँ जाएगा, मेहनत करने वाला क्या जाएगा। तो STF मतलब आयोग ने सही किया कि भर्ती जांच के लिए भेज दी और ये भर्ती जो है अब होगी कैंसिल,
ठीक है, और हो ही गई है। अब इसकी नई डेट आएगी। इसी के साथ देखिए एक चीज़ और आपको थोड़ा ध्यान देनी है, एक चीज़ और थोड़ी ध्यान देनी है, वो हम आपको बताने वाला हूँ कि इसके मामले को लेकर, ठीक है। एक सेकंड और। देखिए एक चीज़ और आपके सामने आती है, वो क्या है, आर पेपर लीक मामले पर ईडी की नज़र। यानी कि समझिए क्या लिखा हुआ है ये, एक खबर और आपकी है, लखनऊ से है ये। आर पेपर लीक मामले पर ईडी की नज़र। ये पहले प्रयागराज की खबर थी, यानी कि इससे पहले जो थी कौन सी थी, प्रयागराज की। देखो ये दिखा देता हूँ मैं, ये प्रयागराज की खबर थी और ये क्या है आपकी लखनऊ की खबर है, ठीक है। इसमें भी क्या लिखा हुआ है, आर पेपर लीक मामले पर ईडी की नज़र है। लखनऊ सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले की जांच शुरू करने के बाद ईडी की नज़रें आर पेपर लीक के मामले पर भी हैं। दरअसल दोनों परीक्षाओं का पेपर आउट कराने प्रयागराज निवासी राजीव नयन मिश्र, ठीक है, मिश्रा शामिल है। कौन है, राजीव नयन मिश्रा शामिल था, और जिसके गिरोह के बाकी सदस्यों ने आर परीक्षा का पेपर लीक कराया था। सूत्रों की माने तो ईडी जल्द ही आर परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले की जांच भी शुरू कर सकता है। दरअसल प्रतियोगिता परीक्षाओं का पेपर लीक करने वाले गिरोह के खिलाफ ईडी लखनऊ ने पहली बार जांच करने का फैसला लिया है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह के तार कई राज्यों के साथ पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों तक से होने की पुष्टि हो चुकी है। इस गिरोह ने कई बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर आउट कराए हैं, जिसमें नीट, एम्स, नर्सिंग परीक्षा आदि शामिल हैं। अब ईडी पूरे गिरोह की शिकंजा कसने की तैयारी में है और जल्दी ईडी ने अधिकारी आर पेपर लीक मामले की जांच की जानकारी सभी एसटीएफ से लेकर केस दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों ये तो बात आ गई यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका जब अभी जांच चल रही है, अभी कौन, एक तो ईडी, फिर दूसरा एसटीएफ, इन दोनों मामलों की जाँच ये कर रहे हैं। तो अब परीक्षा, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, यानी कि एग्ज़ाम डेट जो है वो कब होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर एग्ज़ाम डेट कब होगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको पहले बता चुका था कि संभावित डेट मैं आपको बता रहा हूँ, संभावित डेट में बता रहा हूँ किसकी, यूपी पीसीएस की बता रहा हूँ, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री की बता रहा हूँ मैं आपको, और यूपी पीएससी आरओ की बता रहा हूँ मैं यहाँ से, आरओ की भी मैं बता रहा हूँ, आरओ की मैं भी बता रहा हूँ। क्या है देखिए, अगर मैं आरओ की बात करूँ तो 10 नवंबर के इर्द गिर्द, 10 नवंबर के इर्द गिर्द जो है आपकी परीक्षा, 10 नवंबर 2024 के इर्द गिर्द आपकी परीक्षा आके गिरेगी, मतलब होगी। और यहीं पीसीएस प्री की बात करूं तो 6 अक्टूबर 2024 के आसपास जो है, ये आसपास जो है आपको ये डेट देखने मिलेगी। तो ये है आपकी डेट, याद रहिए। आरओ 10 नवंबर, आप सोच रहे हो सर बाद में क्यों होगा, देखिए अभी जाँच चल रही है। आरओ 10 नवंबर के इर्द गिर्द, यानी एक दिन ऊपर या नीचे, एक दिन ऊपर या नीचे वो अलग हो सकता है, मगर संभावना जो है वो ये है 10 नवंबर की, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें पीसीएस की, किसकी बात करें, पीसीएस की भैया, पीसीएस की बात करें तो ये आपकी 6 अक्टूबर के इर्द गिर्द आपकी जो है परीक्षा होनी है। एक दिन आगे पीछे ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। बस ये है, आपको अक्टूबर नवंबर में आपको दोनों डेटें मिलेंगी, क्योंकि आपको क्या होता है कि पीसीएस का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था, केवल स्थगित हुआ था, ना कि उसका पेपर री एग्ज़ाम होगा, उसका वही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्योंकि उसकी तैयारी पहले से थी, पेपर बना हुआ था, सारे काम था, अब तिथि चेंज कर दी जैसे कि पेपर लीक का मामला ना आए, क्योंकि आरओ का पेपर लीक हो गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया था, तो मामला बहुत गरमाया हुआ था, बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो कैसे विश्वास दिला सकते थे कि पीसीएस प्री एग्ज़ाम मतलब आपका लीक नहीं होगा। तो पेपर से ज़रूरी था कि पहले सारे गिरोह ख़त्म करना, जैसे कि ये गिरोह है, इन गिरोह का सबसे पहला ख़त्म करना था, और इसी काम पर जो है आयोग जुड़ चुका है। तो आप घबराए नहीं, आपको टाइम मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। और टाइम मिल गया तो इसमें आपको ये भी है, आरओ में भी और पीसीएस में भी आपको वैकेंसीज बढ़ कर देखने को मिलेंगी। आरओ में भी और पीसीएस में भी वैकेंसीज जो है दोनों में ही बढ़ कर देखने को मिलेंगी। ये आप बिल्कुल तैयार रहिए, दोनों में वैकेंसी बढ़ेंगी और आपको ये आपके पास गोल्डन मौका है, गोल्डन चांस है, ठीक है। चलिए जैसे ही वैकेंसी बढ़ने की कोई खबर आएगी, वैसे है कंफर्म नहीं है कितनी बढ़ेंगी, जैसे कोई खबर आएगी कंफर्म की पता चलेगा हमें कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी, हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत होंगे। तो मिलते हैं जब भी। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।